सर पे हाथ पीट लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है और कलम पकड़ लेने से कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो जाता है। और चुनाव जीत जाने से कोई नेता नहीं, उ लूटा हमहू लूटब लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज्यादा उहे लूटियन जेकरा तन पर खादी अर्जित होता है। इसको बांटने के लिए मेयर, उपमेयर, पत्रकार वगैरह वगैरह सब लोग मिलकर के खाते हैं, खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ा सा अजगर जो है खुद निकलने के चक्कर में था, इसलिए पास है, उससे कहीं ज़्यादा मंदिर मठों के पास है और उसमें बहुत सारे लोगों को उस प्रॉपर्टी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ मठाधीशों को लाभ मिल, को जानबूझकर सताने और खुचकारने का जो है मुहिम है। ये हमारी प्रॉपर्टी लूटकर अपने बिजनेसमैन दोस्तों को लोग कुरान और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की घटना करके ऐसे लोगों को हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि बाज आ जाए, वरना जिस देश से ये टकरा रहे हैं कोई आजी गुजी। वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। जैसा कि ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है और आज फिर मेरे साथ एक नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। आज जो फ्रेम में गेस्ट दिख रहे हैं ये इस जिला में बहुत फेमस नाम है, जो कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम मोहम्मद जुनैद महसौलवी है। तो आज बात करेंगे इनसे हम कुछ ज़रूरी मुद्दाओं पर। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। शुक्रिया आपके स्वागत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जान रहे हैं आजकल हमारा देश आतंक से जूझ रहा है और पहलगाम ने पूरे भारत को दहला रखा है। तो जानते हैं हमारे नेताजी और हम सब के गार्जियन, इनका क्या विचार है कि आजकल ये आतंकी हमला जो हुआ है उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? आतंकी हमला जो हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। जिस किसी ने भी किया है उन्होंने अच्छा नहीं किया है। मानवता की जान लेना, इंसानियत की जान लेना कुरान में कहीं नहीं है। लोग कुरान और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की घटना करके। ऐसे लोगों को हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि बाज आ जाए, वरना जिस देश से ये टकरा रहे हैं कोई आजी गुजी देश नहीं है। अपने आप पे जब आ जाएगा ना तो नक्शे से मिटाने की हैसियत रखता है इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करने वाले मुल्क को। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आज के डेट में इंडिया बहुत ही सुप्रीम और इमर्जिंग पावर के नाम से जाना जा रहा है। बहरहाल ये चलती रहेंगी, लेकिन ये काफ़ी निंदनीय है और ये कहीं से सही नहीं है। इन दिनों आजकल वक्फ बिल अमेंडमेंट के पीछे सरकार पड़ी हुई है, जो पारित किया गया है, जिसका विरोध पूरे देश भर में मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। तो ये वक्फ बिल 2025 अमेंडमेंट जो आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरासर नाजायज़ है, हक तलफी करने की कोशिश है और ये मुसलमानों को जानबूझकर सताने और खुचकारने का जो है मुहिम है। ये हमारी प्रॉपर्टी लूटकर अपने बिजनेसमैन दोस्तों को देने की साजिश है और कुछ नहीं है। हम इसका मुजम्मत करते हैं। हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान तक देने को तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, तो इसमें सरकार का एक नज़रिया था। सरकार ने उसमें ये कहा है कि वक्फ बिल आएगा तो बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, इसमें बहुत से संशोधन ऐसे किए जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है कि फ़ायदा होगा, वो कहाँ तक फ़ायदेमंद होगा, कहाँ नुकसानदेह होगा, ये आप बताएंगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल या कानून बना करके दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करके देश का फ़ायदा पहुंचाना, ये कहाँ तक उचित है? एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जितनी ज़मीन वक्फ के पास है उससे कहीं ज़्यादा मंदिर मठों के पास है और उसमें बहुत सारे लोगों को उस प्रॉपर्टी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ मठाधीशों को लाभ मिल रहा है। तो पहले मंदिर के और मठ के ज़मीन को जो है कानून में लाभ करके उनको देश को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। उस ज़मीनों से जब देश का फ़ायदा हो उसके बाद फिर हम पर सोचा जाए। और ये तो हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, उस वक्त पेट काट करके, धन इकट्ठा करके, अपने आल औलाद के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कौम के मिस्कीन के लिए, मुस्मात बेवा के लिए, यतीम के लिए इस धन को वक्फ किया था कि इसके आमदनी से हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, रोज़गार पहुंचाया जाए, उसको स्कूल,
कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं से लैस किया जाए। ये मानते हैं कि कुछ कमी हम लोगों में रही है, हम लोगों ने वक्फ की ज़मीन का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो किसी कोई दूसरा छीन ले हमसे और हम चुपचाप बैठे रह जाए। हम इसका कंप्लीट मजम्मत करते हैं। इसके मुजाहरे के लिए हम लोग फुल तैयारी कर रहे हैं और 3 तारीख को इंशाअल्लाह सीतामढ़ी जिला में, जैसे 2019 में एनआरसी के वक्त में हम लोगों ने जुलूस निकाला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अपशब्द और कार्टून बनाया था, कार्टूनिस्ट ने, उसके खिलाफ जो जुलूस निकाला था, उससे कहीं बड़ा मुजाहरा हम लोग 3 तारीख को 3 मई को करने जा रहे हैं सीतामढ़ी में। इंशाअल्लाह आप लोग देख लीजिएगा। और कानून तो सरकार को वापस लेना होगा, एन केन प्रकारेण ये वापस लेना होगा। हम अपनी प्रॉपर्टी से अडानी अंबानी को फायदा नहीं पहुंचने देंगे। कई बार सरकार ऐसी कर रही है कि सरिया और जो देश का कानून है, जिसको संविधान कहते हैं, उससे साथ में मिला करके और सरिया को कहीं लगता है कि वो नकार रहे हैं और देश के कानून को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरिया है और कानून, दोनों का आपके नज़र में मतलब क्या वैल्यू है? दोनों हमारा 2 आँख है। देश का संविधान अगर दाहिना आँख है, बायां आँख है या दाहिना आँख है, तो हमारा सरिया हमारा बायां आँख है। देश का संविधान अगर हमारा दाहिना हाथ है तो हमारा सरिया बायां हाथ है। हम बिना एक दूसरे हाथ के नहीं मुकम्मल नहीं है, उस तरह से बिना संविधान के हम मुकम्मल नहीं है और न बिना सरिया के मुकम्मल है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा कुरान पे ईमान है। जितना कुरान पे ईमान है उतना मेरे संविधान पे ईमान है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप जिस देश में पैदा होते हैं उस देश के प्रति वफादारी और ईमानदारी आपका आधा ईमान है। तो वो जब तक हमारा आधा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, हम सिर्फ कुरान को माने और संविधान को न माने, तो हम मुसलमान कहाँ रह गए बकौल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बहुत बड़ी बात है और ये कुरान का मैसेज भी है और जो लास्ट प्रॉफिट हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनका भी ये कॉल है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। तो वक्फ बिल 2025 के खिलाफ 3 मई को एक बहुत बड़ी जुलूस मतलब निकाली जाएगी जो उनके विरोध में, और सरकार को वापस लेने के लिए इस विरोध से उनको बताया जाएगा ताकि हर हाल में आपको वापस लेना होगा। चलिए, बहरहाल हम लोग सीतामढ़ी के निवासी हैं। सीतामढ़ी अब नगर निगम बन चुका है और यहाँ चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और बीते 2 सालों में यहाँ मेयर भी चुने जा चुके हैं। आप सीतामढ़ी नगर निगम का विकास किस पहलू से देखते हैं? मतलब क्या नज़रिया आपका विकास देखने का? विकास का नज़रिया कुछ नहीं होता है। सड़क, बिजली, पानी अगर ढंग से आपके शहर को मिल रहा है, ढंग का सड़क आपके शहर में, आपके नगर निगम के गलियों में, वार्डों में है, तो ये एक विकास माना जा सकता है, माना जाता है इसको। सही समय पे पानी मिल रहा हो, बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो रही हो, तो ये विकास है। आपको ये तीनों चीज़ में से कोई चीज़ नज़र आ रहा है? अभी कल भी मैंने एक वीडियो देखा था कि रिंग बांध की तरफ जाते हुए, इन दिनों अभी बरसात तो हुई नहीं है, बीच में एक दिन तो हुई थी, बट अभी बरसात रुकी हुई है, उसके बावजूद भी उधर का रास्ता इतना खराब है। और वो आप रिंग बांध कर रहे हैं, शहर का लाइफ लाइन है, मतलब सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से लेके पुपरी रोड, बिल्कुल 12 प्रखंड को जोड़ता है। जिधर मेयर साहब खुद रहते हैं, वो हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। 12 प्रखंड को जोड़ता है सीतामढ़ी स्टेशन टू पुपरी रोड। और इस रोड में शहर में जाने का क्या व्यवस्था है आप जाके देख लीजिए। आज सुबह में हमने फेसबुक पर डाला, पुल निगम वाला को धमकाया है, तब जाके थोड़ा सा मरम्मत किया, लेकिन अभी भी सड़क वैसे ही है। 1.5 साल से इस मतलब सड़क का क्या स्थिति है आप देख नहीं रहे हैं। इसमें किसकी कमी मान रहे हैं आप? प्रशासन की कमी है। और आपके नगर निगम के मेयर प्रशासन से बाहर हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फिर बीते दिनों जिला अधिकारी को, विधायक को, सांसद को दोष मर करके हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूं तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हर एक आम नागरिक भी जिम्मेदार होता है अपनी कहीं न कहीं रुकावटों के लिए। तो पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था कि मेयर, उप मेयर और सीतामढ़ी के कुछ पत्रकार लोग हैं जो आपस में भिड़े हुए थे और सीतामढ़ी की विकास बिल्कुल जो कहते हैं ना कि खो गई है, पता ही नहीं चल रहा है।
लूट के धन का बंदरबाट करने की मतलब ये हिस्सेदारी की जो लड़ाई थी, हिस्सा लोगों को मिल गया, सब लोग खामोश हो गए, चुप हो गए। ये तो बीच में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था, वो उनके खिलाफ भाई आरोप तो लगा कोई रहे थे, आदमी वो अगर खा हम, रहे- एक कहावत है, तू लूटा हमहू लूटब, लूटे के आज़ादी बा, और सबसे ज्यादा उहे लूटियन जेकरा तन पर खादी बा। तो उसमें सफेद पोश लोग जो है अपने आप को विकास पुरुष, ईमानदार पुरुष, क्या कहते हैं, एजुकेटेड पर्सन कहने वाले लोग चंद सिक्कों पर अपना ईमान बेच लिए। करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है नगर निगम में। ना आपकी सड़कें सही बन पा रही है, ना आपका सफाई का व्यवस्था ठीक है, न पानी का व्यवस्था ठीक है, न बिजली का व्यवस्था ठीक है। शहर में जो भी काम हो रहा है, नगर निगम के इलाके में जो भी काम हो रहा है, महा थर्ड क्लास काम हो रहा है। इधर से सड़क बनती जा रही है, उधर से टूटती जा रही है। नहीं देख रहे हैं आप? अगर नहीं देख रहे हैं तो कभी आप मौका दीजिए, चल के दिखाते हैं साइड से। हम जिस वार्ड में बैठे हैं, ये वार्ड नंबर 29 है। इससे जो धन संचय होता है, अर्जित होता है, इसको बांटने के लिए मेयर, उपमेयर, पत्रकार वगैरह वगैरह सब लोग मिल करके खाते हैं, खाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई बड़ा सा अजगर जो है खुद निकलने के चक्कर में था, इसलिए किसी को बुरा लगा। क्योंकि बड़ी सर पे हाथ पीट लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है, और कलम पकड़ लेने से कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो जाता है, और चुनाव जीत जाने से कोई नेता नहीं हो जाता है। जिसकी जो फितरत है वो रहेगी। टीचर की फितरत है पढ़ाने की, पढ़ाएगा ही। डाकू की फितरत है लूटने की, वो लूटेगा ही। दलाल की फितरत है दलाली करने की, वो दलाली करेगा ही। इन लोगों का हक न जब उनको अपने से मिलता देखेगा, लूटता दिखेगा, तो ये लोग अपने हक के लिए उठ पटांग लड़ाई शुरू करेंगे लोग। तो ये ऐसे लोगों की मैं कड़ी मजम्मत करता हूं, और जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चुनने से बाज आएं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को बिल्कुल न चुने जो आपके समय पे आपके साथ नहीं रहते हैं। एक भोली भाली जनता चाहती भी क्या है? अपने प्रतिनिधि से यही चाहते हैं कि हमें अच्छा सड़क, अच्छा नाला, अच्छा बिजली, यही सब साधन मिले, जिससे क्या है कि हमारे प्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और ज़रूरत पड़ने पर हर वो चीज़, हर वो सुविधा मुहैया कराए जो आम जनता उसके हकदार है। लेकिन ऐसे आपस की लड़ाई में ही नुकसान सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता की होती है, और किसी की भी नहीं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे सीतामढ़ी नगर निगम के जो आपके फॉलो करने वाले युवा, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, उन युवाओं के लिए, तरक्की के लिए और उनकी सोच के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे ताकि हमारे युवाओं को एक अच्छा सोच और समझ मिले? हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि सड़कों पर खड़े होकर चाय पीना, सिगरेट पीना, पान थूकना, गुटखा चबाना, इसको बंद करें, और उन पैसों को बचा करके अपने लिए कोई अच्छा सा रोज़गार देखें। नौकरी तो मिलने से रही इस देश में, और तालीम पर ध्यान दें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, अपने बाप दादा का नाम रोशन करें, अपना लाइफ सेट करें, और देश का नाम रोशन करें। यही मेरा मैसेज है। तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, एक एजुकेशन की जो बात करी इन्होंने, बहुत ही बड़ी बात कही। क्योंकि एक कोट्स है, एजुकेशन इज़ दैट पावरफुल वीपन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि एजुकेशन जिसको कहते हैं, जो ऐसा हथियार है ना, इससे हम पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। तो बहुत ही बड़ा मैसेज है ये हमारे युवाओं के लिए। और ऐसे युवा थोड़ा सजग हो जाइए, जहां देश में इतनी ज़्यादा दिक्कत है नौकरियों के लिए, तो आप अपना वक्त फालतू में ज़ाया ना करें। और जो हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी संदेश उन्होंने दिया है सबों के लिए। आप इनको माने और इसको अमल करें। तो इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो देखें और उनको भी एक अच्छी सीख मिले। तो मैं नौशाद आलम, कैमरामैन शाहिद अली खान के साथ आप देख रहे थे सिटी टॉक्स। धन्यवाद।